हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। और अजीब सी लग रही होंगी बट ऑलरेडी 2 बार नहा चुकी हूँ मैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि नहाई हुई नहीं हूँ। और लगभग 4:45 हो गई हैं। अब चाय पी रही हूँ। चाय पीने के साथ लेकर आई हूँ ये प्याज का रस, जो मुझे बालों में लगाना है। अब बालों में लगाना और फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल वगैरह मिक्स करूँगी। फिर सर धोना है। जैसे सबको पता है, परसों जा रही हूँ घर, तो घर की तैयारियाँ ज़ोरों शोरों पर चल रही हैं। सुबह से मैंने बनाए रसगुल्ले, जिसमें से 4 रसगुल्ले ख़राब हुए सिर्फ। और पहली बार ऐसा हुआ, जबकि इतनी बार बना चुके हैं और घर के लिए बनने थे ना, तो 4 रसगुल्ले ख़राब हो गए। बार बार घुल रहे थे, मैं बार बार उनको छान के दोबारा बना रही थी बट नहीं बने। बाकी बढ़िया बन गए। और शाम को और उनकी एक सिस्टर है यहाँ पे, वो आएंगी तो उनके लिए मैं खाना बनाऊंगी। मैं बनाने वाली हूँ छोले भटूरे और चावल वगैरह बनाऊंगी। मीठा तो मैंने बना ही लिया। तो अब मैंने छोले उबलने रखे। आपको शायद सीटी की भी आवाज़ आ रही होगी। तो मुझे पता था मुझे इतना सारा काम करना है, इसी वजह से मैंने ज़्यादा मतलब तैयार वगैरह नहीं हुई थी। सुबह भी नहा ली थी। अभी इतनी गर्मी लगी, फिर नहाई और फिर इतनी तेज़ बारिश हो गई कि मौसम काफ़ी ठंडा हो गया। तो सब बढ़िया। तो देखिए, सच में मैं चाय ही पी रही हूँ। फिर ऑयल करूँगी, अपने सर में लगाऊँगी और 1-2 घंटे हो जाएंगे। फिर 6:30-7 बजे करीब धो दूँगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हे गाइस, मैं नहा चुकी हूँ। जहाँ तक आज मैं सोच रही थी कि शाम को नहाऊंगी, आज मैं 3 बार नहा चुकी हूँ। मैंने अभी सर वॉश करा है। इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है इस ऑयल से। और प्याज के रस में मैंने मिलाकर लगाया था। मुझे अपनी लेंथ बढ़ानी और काफ़ी बढ़ने लगी है। तो खाना वाना सब रेडी हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ। घर बिल्कुल क्लीन है इस वक्त मेरा। देख सकते हो, इसी तरीके से क्लीन रहता है बिल्कुल। और मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया उन लोगों के लिए। चलिए। तो ये सैलेड है, सबको ही पता है। फिर ये बनाए हैं मैंने छोले। सूप में मैंने बनाए हैं जीरा आलू। यहाँ मैंने चावल बनाए हैं। और पूड़ी भटूरे का मैंने आटा लगा दिया है, वो भी मैं बनाऊंगी अब। और मैंने रसगुल्ले बनाए, वो तो आप लोगों को पता ही है। चलिए चलते हैं। ये लाइट अभी भी लगी हुई है क्योंकि मतलब इनकी हवा नहीं निकल रही थी, तो मैंने सोचा जब तक इनकी हवा खुद से निकलेगी तो इनको मैं लगा रहने दूँ। तो ये लगी हुई है। और लेने गए हैं दीदी को और भाभी को, तो उनको लेकर आएंगे। फिर हम लोग, बाकी सब तैयार है, बस पूड़ी का मैंने आटा गूंथ दिया है। पूड़ी अब बन जाएंगी, फिर हम पूड़ी खाएंगे। नहीं, भटूरे खाएंगे। मैं हमेशा जब थोड़ा मुझे हेल्दी टच देना होता है तो मैं पूरा मैदा नहीं, मैदा थोड़ी क्वांटिटी में मिलाकर आटा लेती हूँ, उसमें दही और इनो वगैरह सब डाल देती हूँ, तो बहुत अच्छे बनते हैं, हेल्दी बनते हैं। तो चलिए, मैं वेट करती हूँ उनका, फिर मिलते हैं आप लोगों से। बाय। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह अभी नहीं नहाई हूँ मैं, और शायद आज तो शायद शाम को ही नहाऊँ। कल ऐसे बोलते बोलते शाम को नहाऊंगी 3 बार नहा चुकी थी। सब कुछ सही रहा। दीदी वगैरह सब आए थे, खाना वाना सब उनको अच्छा लगा। अभी मैं जस्ट अपना काम वाम ख़त्म करके, क्योंकि कल जाऊँगी तो साफ़ सफाई अच्छे से होनी चाहिए, वो सब करके बैठी हूँ। अब मुझे सामान रखना है, थोड़ा सा और मेकअप प्रोडक्ट्स रखने अपने, वो दिखाऊंगी मैं आप लोगों को क्या क्या रख रही हूँ। मेन जो मैंने नया भी कल पर हॉल शेयर किया था, तो उसी के अकॉर्डिंग वही सब सामान रखना है मुझे। नाश्ता वगैरह सब हो गया है और कुछ कुछ चीज़ें मुझे याद आती जा रही हैं, मैं रखती जा रही हूँ। और सामान बहुत ओवरलोड हो रहा है, बहुत ज़्यादा सामान हो गया है। मे बी एक बैग और हो जाएगा। वो तो हमने इस बार कार से जाना है। वैसे मोस्टली कार से ही जाते हैं, क्योंकि जब भी घर जाते हैं सामान बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। तो बट अगर बस से जाना होता है तो फिर उस हिसाब से सामान रख लेते हैं। तो वो सामान मैं रखूँगी। थोड़ी सी मिठाई मुझे और बनानी है, और देखती रहूँगी, जो जो याद आता रहेगा रखती रहूँगी। तो दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे कैसे क्या क्या रख रही हूँ मैं।
ये ऑलरेडी सेट है जो मुझे लेके जाना है, और इसके अलावा जो मैं एक्स्ट्रा इसमें रखने वाली हूँ वो भी मैं ले आती हूँ। तो चलिए मेरे साथ। तो एक तो मैं अपना फुल कवरेज फाउंडेशन निकाल लेती हूँ। सबसे पीछे वो रखा हुआ है। एक्चुअली एक लिपस्टिक मैं ये वाली लेके जाने वाली हूँ, और एक बस ये सब सामान लूँगी, सिस्टर के लिए रखना वाला है, इसको रखती हूँ बस मैं। एक इसको और एक इस वाले लिप केयर को, बाकी थोड़ा सा स्किन केयर रखूँगी मैं अपना। तो ये सामान है फाइनल। तो मैं कलाकंद बना रही हूँ थोड़ा सा पापा के लिए। पापा मेरे बाहर की मिठाई विठाई नहीं खाते, और थोड़े दिन बाद फिर राखी पर भी बना लूँगी। अभी बहुत तगड़े बादल हुए और फिर मौसम नॉर्मल हो गया। सफाई मतलब सफाई कह रही हूँ, पैकिंग मैंने ऑलमोस्ट सब कर ली, सब कुछ नहीं रहा अब। और एक दो सामान मतलब ये खाने पीने का सामान ये, और अपने कान्हा जी इस बार मैं लेके जा रही हूँ, तो बस थोड़ा सा उनका ना, बाकी सब खत्म हो गया है। थक गई हूँ, सांस चल रही है। इसके बाद खाऊंगी खाना, फिर थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, और फिर देखूंगी कोई काम होगा तो। 12 साढ़े 12 हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, कलाकंद बना दिया मैंने, बना के रख दिया। और एक चीज़ और शुरू कर दी, मैंने चने की दाल भिगोई है। मैं चने की दाल की थोड़ी सी बर्फ़ी ट्राई करने वाली हूँ। मैंने वीडियोस देखी थी एक दो, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो मैं वो भी ट्राई करने वाली हूँ अब। बाल मेरे काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। मैंने रात जैसे दिखाया था आप लोगों को, प्याज के रस से धोए हैं। बट आपको फ्रीज़ी लग रहे होंगे क्योंकि रिबॉन्डिंग हो रखी है, बट रिबॉन्डिंग अब नहीं रहेगी क्योंकि मैंने ऑयलिंग करनी स्टार्ट कर दी एंड में, तो उसके बाद तो नहीं रहेगी वो अब। बट कोई बात नहीं, मैंने वो लास्ट करवा चौथ पे कराई थी। और मतलब मैं किसी चीज़ को बहुत लंबे टाइम तक के लिए नहीं सोचती। अगर करवा चौथ पे कराई थी, करवा चौथ पे थी, तो दैट्स ओके। इस बार करवा चौथ पे मैं कलर कराऊंगी, अभी नहीं कराऊंगी कलर, करवा चौथ पे कराऊंगी। तब तक मुझे पता है मेरे बाल और लंबे हो जाएंगे। अभी हैं वैसे काफ़ी लंबे, तो तब हो जाएंगे, उसके बाद मैं कलर कराऊंगी। तो अब एक मिठाई बाकी, पैकिंग कंप्लीट हो गई, और सारा सामान भी रख लिया मैंने अपना। मेरी सिस्टर का कलर तो वैसे अब भी मेरे बालों पे है फ़िलहाल, वो सब रख लिया है मैंने। और कल से आप लोगों को व्लॉग मिलेंगे मुज़फ़्फ़रनगर के, और घर की व्लॉग वीडियोस सब वहीं से शूट करूँगी मैं। एक दो बहुत अच्छी वीडियो मैं शूट करने वाली हूँ, वो मैं वहीं से ही करूँगी। अब मुझे यहाँ तो टाइम नहीं है, धीरे धीरे काम ख़त्म कर रही हूँ मैं। खाना खाया है जस्ट अभी, सामान जो थोड़ा बहुत था वो सब मैंने रख लिया। अब कुछ नहीं बचा है वैसे, बस जो मैंने खाने के लिए बनाया मिठाई वगैरह, मेरे को वो ही पैक करनी है, क्योंकि बाहर की मैं नहीं खाने वाली हूँ। और मोस्टली सब मैंने रख लिया है, थोड़ा बहुत कुछ रह गया होगा तो बस अब वो रह गया है। अब तो मेरे माइंड में कुछ नहीं आ रहा है ऐसा जो रखना है। और वैसे तो देखो, मेन तो ये था हम लोग राखी पर ही जाते हैं, क्योंकि अरुण अपनी सिस्टर से बनवाते हैं, उसके बाद हम लोग जाने वाला मेरी बनती है तब जाते हैं। बट इस बार लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि कल और परसों लॉकडाउन लगेगा, और मे भी ऐसी बातें आ रही हैं सुनने में कि कल का लॉकडाउन बढ़ के 5 या 6 अगस्त तक हो जाएगा। तो फिर भी अरुण की सिस्टर के पास तो ऑलरेडी दो भाई हैं, और वो उनको बांध सकती हैं। दो भैया हैं, अंकित भैया अनुज भैया दोनों यहीं पर हैं। अरुण ही जा रहे हैं, बट मैं अगर नहीं जा पाई तो मेरा तो छोटा अकेला भाई है, और मेरी सिस्टर को भी फिर आने में दिक्कत हो जाएगी, तो हम नहीं जा पाएंगे। वो बहुत टाइम से वेट कर रहा है, तो हमारा वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी है इस बार। और लास्ट टाइम भी बहुत टाइम हो गया था, हम यहाँ से काफ़ी लेट निकले थे, लगभग 11 बजे निकले थे, और मैं अपने घर शाम के 6 बजे पहुँची थी। ऑलमोस्ट राखी ख़त्म होने के टाइम पर ही मैं पहुँची थी। और बाकी मैंने दोनों सिस्टर्स के लिए इस बार पायल ख़रीदी है, तो मैं उनको पायल गिफ्ट करने वाली हूँ। तो वो मैं आज देखकर उनको चली जाऊँगी कल सुबह। मतलब वैसे तो मैं बोलूँगी उनको कि राखी तो उनको आज ही लानी चाहिए, आज बांधनी चाहिए, बाकी वो जैसे करेंगी वो कर लेंगी, मतलब कर लेंगे, मतलब जैसे भी है। और अरुण देखेंगे, अरुण वैसे ऑलमोस्ट सब अपना सामान कल ले ही आए थे, परसों ही ले आए थे।
ऑलमोस्ट परसों पैकिंग कर ली थी। आज बस वो जाने वाले हैं अपनी थोड़े से हेयर कट के लिए और उनको डाई वाई जो कुछ लगानी होगी आज वो करने वाले हैं। वैसे वो कल करने वाले थे बट कल जैसे सबको पता है घर में मेहमान आ गए थे तो इस वजह से नहीं हो पाया था। व्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं कर रही हूँ, छोटा ही व्लॉग है ये मेरा, क्योंकि आप लोगों को पता है इवन अरुण का बर्थडे लास्ट ट्यूसडे था। लास्ट ट्यूसडे से आज ये वाला दिन आ गया, आज क्या है थर्सडे है। मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ, कुछ ना कुछ कर ही रही हूँ। आप लोगों को व्लॉग से पता चला ही, मतलब बहुत ज़्यादा थकी सी हो रही हूँ मैं, वीक सी भी हो रही हूँ। और ऐसा नहीं है वहाँ जाके आराम करूँगी, मैं अपनी मम्मी की हेल्प करती हूँ हमेशा हर चीज़ में वहाँ जाने के बाद भी, तो इसलिए दिक्कत नहीं होती है। तो मुझे ये लग रहा है कब अगर थोड़ी सी नीचे की आवाज़ तो अवॉइड करना, कोई मेहमान आए हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कब सुबह होगी मैं घर जाऊँगी, कितना टाइम हो गया, वरना हर 1 से 2 महीने बाद मेरा चक्कर लगता था कि 6 महीने हो गए पूरे। चलो नीचे कोई मेहमान आए हुए हैं, एक्चुअली मुझे नहीं पता पड़ता है कौन आते हैं यहाँ पे, क्योंकि मोस्टली इतने मेरे सामने नहीं आते, तो कम कम ही पता है मुझे। कोई आई हुई है, मतलब उनकी बहू थी, पता नहीं कौन थी, उसने मेरे पैर छुए, बेशक मैं बड़ी होंगी फिर इसने पैर छुए, तो मुझे नहीं पता कौन है, फ़र्स्ट टाइम आए हैं वैसे तो। चलिए इस व्लॉग को एंड करते हैं। एक्चुअली मैं इतना माइंड मेरा थका थका सा हो रहा है, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ, तो इसलिए अभी इस व्लॉग को एंड करते हैं। जल्दी एक बहुत अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ, एक ऐसी वीडियो जो हम सब गर्ल्स से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है, कुछ ऐसी बातें जो हम अपनी डॉक्टर से पूछ नहीं पाती, इवन हमारी मम्मियाँ तक हमें वो बातें नहीं बता पाती, तो वो सब बातें मैं आप लोगों से शेयर करने वाली। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आई विश आप लोग वेट करोगे। और व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।